This is question number 54 of KVS Positive Physics 2017. Question is, two idle diode D1 and D2 are connected across a battery as shown in figure. The current supplied by the battery is about. तो ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है. 3, 2 और 4 ओम के रेजिस्टेंस से दो डायोड लगी हुई हैं अपोजिट मैनर में. एक 10 वोल्ट की बैटरी भी है. क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट सीखते हैं. देखो, अगर आप पीएन जंक्शन डायोड की बात करो तो इसको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग. अभी दोनों को बताएंगे क्या होता है रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में. तो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे ये कोई मान लीजिए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये होता है इसका पी और ये होता है इसका एन जंक्शन. ठीक है. अगर हम पी साइड को बैटरी के हायर टर्मिनल से कनेक्ट करें, हायर कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, और एन साइड को बैटरी के लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करें यानी कि नेगेटिव वाले से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है. अब फॉरवर्ड बायसिंग में ये होता है कि अगर कोई आइडल डायोड है, जैसे इसमें बोला भी आइडल डायोड है, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी. मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. तो इसका मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी. तो ऐसे में हम इस डायोड को जस्ट एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इट विल कंडक्ट करंट. ठीक है. तो इट विल बिहेव लाइक अ प्योर कंडक्टर. सो वी कैन से दैट फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी साइड से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से कनेक्ट होगा. इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे. ऐसे में रेजिस्टेंस जीरो होता है और हम इस डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं बाया कंडक्टर. ठीक है. रिवर्स बायसिंग में इसका अपोजिट करेंगे. तो जो पी साइड है उसको बैटरी के लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, लोअर या आप कह लीजिए नेगेटिव, और जो एन साइड होगी इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा. तो ऐसे में ये होगा रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होगा. तो जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा मतलब बहुत ज़्यादा होगा, तो हम इस डायोड को ओपन सर्किट की तरह बिहेव करवाएंगे. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आगे करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट. तो इसमें तो ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव कर रही है, क्लोज सर्किट, और इसमें ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है. अब ये सब बातें मैंने क्यों बताई, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा. तो इतना कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे अपने. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ये देखो कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सी डायोड रिवर्स बायस है. अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो उसको एक वायर से रिप्लेस कर दो, और अगर वो रिवर्स बायस है तो उसको सर्किट से रिमूव कर दो, हटाई दो, क्योंकि उस वाली ब्रांच में फिर करंट नहीं जाएगा. तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पी, ये एन, ये एन और ये पी. अब आप ये देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट है और नेगेटिव एन से, तो ये वाली जो डायोड है ये तो फॉरवर्ड बायस हो गई. अब इसकी बात करो, ये पॉजिटिव, ये एन, ये नेगेटिव, ये पी, तो इसका मतलब ये हो गई रिवर्स बायस. तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सर्किट, ये जो डायोड है कंडक्ट नहीं करेगी करंट को, तो इसको रिमूव कर देंगे. जब इसको रिमूव कर देंगे तो ये एक तरह से ऐसे ओपन सर्किट हो जाएगा. अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं. करंट कितना हो जाए, जीरो. इसको तो भूल जाओ. तो मतलब 4 ओम को भी हम हटा देंगे, क्योंकि अब वो सर्किट का पार्ट है ही नहीं, उसमें करंट ही नहीं जा रहा. ठीक है. हमें निकालना है टोटल करंट. तो अब हम सिर्फ सर्किट हमारे पास इतना बचा हुआ है. इसको मैं सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि जो डायोड है उसको मैंने एक वायर से रिप्लेस कर दिया. बचा हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस नीचे भी है 2 ओम का, सॉरी 3 ओम का, और बैटरी है हमारे पास 10 वोल्ट की. तो ये हमारे पास एक तरह से शॉर्ट सर्किट इसका आ गया, मतलब छोटा सर्किट आ गया है. शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वरना शॉर्ट हो जाएगा मामला. अब देखिए V इक्वल टू कितना होता है, आई आर. V कितना है 10, I कितना है निकालना है, रेजिस्टेंस कितना, दोनों सीरीज में है ना, तो 2 + 3 करेंगे 5 आ जाएगा. देखो जब सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, इस तरह से. पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2. तो फिलहाल दोनों सीरीज में, तो हमने 2 + 3 5 किया. ओके, नाउ 10/5 विल बी करंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 एम्पियर. तो आई होप कि क्वेश्चन करने के लिए आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका कंसेप्ट जरूर सीखो, उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टार्ट करो करना.